चौगुना फायदा। जी हाँ, आज की हमारी कहानी का यही नाम है। जब विश्वामित्र जी अयोध्या आए, उनके आने की खबर सुनकर राजा दशरथ जी संत ब्राह्मणों को लेकर उनको लेने गए। वैसे तो राजा के यहाँ बहुत से दास मंत्री थे, परंतु राजा दशरथ जी यहाँ बता रहे हैं कि हमारे पास कितने भी दास मंत्री सेवक हों, परंतु संत महापुरुष को लेने, उनका स्वागत करने स्वयं जाना चाहिए। मुनि को दंडवत प्रणाम किया है, फिर सुंदर आसन दिया है, उनके चरण धोए और पूजा करी, फिर अनेक प्रकार के भोजन उन्हें करवाए। उसके पश्चात अपने पुत्रों को लाकर मुनि के चरणों में डाल दिया। अर्थात आते ही सीधा प्रश्न नहीं किया कि आप किस कारण से आए हो, यह भी एक शिष्टाचार है। जब मुनि सब भांति संतुष्ट हो गए, तब उनसे आने का कारण पूछा। विश्वामित्र जी ने कहा, मुझे यज्ञ करने में बहुत राक्षस सताते हैं, इसके लिए आपके पास आया। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वध मैं होव सनाथा। अर्थात हे राजन, असुर मुझे सताते हैं, इसलिए यज्ञ की रक्षा के लिए छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ हो जाऊं। जब राजा दशरथ जी ने मुनि की ऐसी अप्रिय वाणी सुनी तो वे कांप उठे और बोले, हे ब्राह्मण, मैंने चौथेपन में 4 पुत्र पाए हैं। आपने विचार कर बात नहीं कही। मगहु भूमि धेनु धन कोशा, सर्वस देव आजु सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। अर्थात हे मुनि, मैं गौ, धन, पृथ्वी और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता है, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। यहाँ एक बात बड़ी विचारणीय है कि राजा दशरथ जी गृहस्थ हैं और विश्वामित्र जी संत हैं, पर दोनों ही अपना धन श्री राम को मानते हैं। राजा कह रहे हैं, धन, पृथ्वी, खजाना, यहाँ तक कि देह और प्राण भी ले जाओ, पर राम को नहीं दूंगा। और संत कह रहे हैं, धन, पृथ्वी, खजाना कुछ भी नहीं चाहिए, केवल राम चाहिए। अर्थात गृहस्थ का धन भी राम ही होना चाहिए और संत अर्थात सन्यासी का परम धन भी राम ही होना चाहिए। गृहस्थी और संत ऐसे होना चाहिए। दोनों अपने अपने सिद्धांत पर अड़े हैं। जब 2 सिद्धांत टकराए तब जरूरत होती है सद्गुरु। तभी वशिष्ठ जी आए और बोले, राजन, जिस यज्ञ से तुम्हारे 4 पुत्र कमेष्ठी यज्ञ करके 4 पुत्र हुए, आज उसी यज्ञ की रक्षा के लिए 4 में से 2 पुत्रों को यज्ञ की सेवा में तो दे ही सकते हो। और विश्वामित्र जी स्वयं राक्षसों को मार सकते हैं, पर फिर भी यदि ये किसी भाव को लेकर आपके पास आए हैं तो इन्हें दे दो। दशरथ जी के यज्ञ से पुत्र प्राप्त हुए थे और आज यज्ञ की रक्षा के लिए ही उन्हें पुत्रों को देने से मना कर रहे हैं, जबकि विश्वामित्र जी कार्य के पश्चात उन्हें लौटा देते। स्वार्थ और प्रेम में यही तो अंतर है। स्वार्थ में पाने पर, वस्तु के मिल जाने पर व्यक्ति भूल जाता है, और प्रेम में पाने पर व्यक्ति सब कुछ समर्पित कर देता है। राजा ने एक अच्छा काम यहाँ किया, गुरु की आज्ञा को माना और श्री राम और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी को दे दिया। बड़े या हमारे माता पिता, गुरु यदि कुछ कह रहे हों तो बिना विचार के ही कर देना चाहिए, क्योंकि
उनसे हमारा भला और कौन कर सकता है। और दशरथ जी ने विश्वामित्र और वशिष्ठ जी की बात मानकर राम और लक्ष्मण जी को दिया तो उन्हें चौगुना फायदा हुआ। एक तो सारे संसार में राम और लक्ष्मण जी का यश फैल गया, और दूसरा गए थे तो 2 और लौटे 4, अर्थात चारों पुत्र के साथ पुत्र वधुएं भी आ गई। इसीलिए साधु संत कुछ मांग रहे हों तो वे अपने लिए नहीं मांग रहे, जगत की भलाई के लिए मांग रहे होते हैं। और संत जब भी लौटाएंगे तो दुगुना चौगुना करके ही लौटाएंगे।